ने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। गाजियाबाद, मेरठ, उन्नाव, बदायूं और वाराणसी, यूपी में एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहा है। यूपी पुलिस तड़ातड़ गोलियां चला रही है, क्रिमिनल्स को उनके अंजाम और सही ठिकाने पर पहुंचा रही है। और यूपी पुलिस का एक्शन देखकर बदमाश अब बदमाशी से तौबा कर रहे हैं। अब नहीं करूंगा, अभी चोरी नहीं करूंगा जी। अब आज के बाद चोरी नहीं करूंगा जी। मुझे छोड़ दो जी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी। मुझे छोड़ दो जी, मुझे छोड़ दो जी। मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी। मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी चोरी जी। मुझे छोड़ दो। ये जो एक टांग पर उछल उछल कर माफी मांग रहा है, ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल या चोर नहीं है। ये दिल्ली और एनसीआर का सुपर चोर कबीर है, जिसकी तलाश यूपी और दिल्ली पुलिस दोनों महीनों नहीं सालों से कर रही थी। इस सुपर चोर कबीर की तलाश दिल्ली और एनसीआर दोनों रीजन में थी। कबीर और उसके गैंग पर 1 दर्जन से ज्यादा लूटपाट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पहले कबीर और उसके साथी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में 2 व्हीलर्स की चोरी को अंजाम देते थे, लेकिन अब यूपी पुलिस की सख्ती बढ़ी तो इन्होंने धंधा बदल लिया। बाइक चोरी से पैसा बनाने की बजाय ये सीधे एटीएम के अंदर से लूटपाट करने लगे। और जब कबीर और उसके साथी की यूपी पुलिस से मुठभेड़ हुई तो कबीर और सचिन ने पुलिस पर फायर खोल दिया। लेकिन जब पुलिस का डोज मिला तो सुपर चोर कबीर का सारा सुरताल बिगड़ गया। कबीर गिड़गिड़ाने लगा और अपने गुनाह की माफी मांगने लगा। अब नहीं करूंगा, अभी चोरी नहीं करूंगा जी। अब आज के बाद चोरी नहीं करूंगा जी। मुझे छोड़ दो जी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी। मुझे छोड़ दो जी, मुझे छोड़ दो जी। मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी। मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी चोरी जी। मुझे छोड़ दो। पुलिस की गोली कबीर के बाएं पैर में लगी है और जब कबीर को गोली लगी तो इसके साथी सचिन ने डर के मारे सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कबीर की उम्र 26 साल है और वो यूपी के बागपत का रहने वाला है। कबीर के साथी सचिन की उम्र 27 साल है और वो यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। 27 जून को दोनों बदमाशों ने गाजियाबाद में एक एटीएम पर लूटपाट करने की कोशिश की थी, लेकिन एटीएम का अलार्म बजते ही दोनों फरार हो गए थे। इसी के बाद से यूपी पुलिस इन दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। 27 जून 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में के ब्लॉक सेक्टर 12 में 2 व्यक्तियों द्वारा एक्सिस बैंक के एक एटीएम को काटकर लूटने का प्रयास किया गया, किंतु वहां पर जब उस एटीएम का अलार्म बज गया तो ये व्यक्ति वहां मौके से फरार हो गए। वहां के सीसीटीवी फुटेज में इन व्यक्तियों का हुलिया और आधा ढका हुआ चेहरा आ गया था। इसके पश्चात तत्काल ही जो विजयनगर की टीम थी वो सक्रिय हुई और इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें निकाली गई। इन दोनों बदमाशों के पास एक स्प्लेंडर बाइक, एक छोटा सिलेंडर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुआ है। और अब पुलिस सुपर चोर कबीर की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। 18 किलोमीटर है, बदायूं में भी यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। रात के अंधेरे में पुलिस वालों के सहारे लंगड़ा कर चल रहा ये बदमाश कदीर है। कदीर भी कबीर की तरह बदायूं में चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था और पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो जाता था। इस बार भी कदीर किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कदीर अपने प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही यूपी पुलिस की गोली ने कदीर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। अब कदीर पुलिस को चकमा देने की बात तो छोड़िए, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। कदीर कोई छोटा मोटा क्रिमिनल या बदमाश नहीं है। कदीर की क्राइम कुंडली में 10 से ज्यादा मुकदमे और चोरी लूट के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। कदीर पर बदायूं के अलग अलग थानों में कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर चोरी, लूट, गैंगस्टर, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट शामिल है। इतना ही नहीं, कदीर खुद को बड़ा बदमाश समझता था। इससे पहले भी यूपी पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। पुलिस को गैंगस्टर एक्ट में लंबे समय से इसकी तलाश थी और जब चेकिंग के दौरान यूपी पुलिस और कदीर का आमना सामना हुआ तो कदीर ने यूपी पुलिस पर एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया तो कदीर की चाल बिगड़ गई। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। जिन 2 बदमाशों को यूपी पुलिस कंधे पर उठाकर पुलिस जीप में डाल रही है, इसमें एक बदमाश का नाम विजय है
और दूसरा लालमन है। उन्नाव में ये बदमाश अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर खुलेआम ठगी करते थे, लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। लेकिन अब ये किसी के साथ ठगी को अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि यूपी पुलिस ने इन्हें हवालात में पहुंचा दिया है। इस गैंग ने 25 जून को सोहरामऊ में एसबीआई बैंक के बाहर एक महिला से 21,000 रुपए की ठगी की थी। अपराधियों ने महिला को असली नोटों की जगह नकली नोट थमा दिए थे। उन्नाव पुलिस पिछले 3 दिन से इनकी तलाश में जुटी थी और जैसे ही बदमाशों को पुलिस ने ट्रेस किया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ तो 3 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद अरेस्ट किया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आज रात्रि समय करीब 12:30 बजे एसओजी सर्विलांस व थाना सोहरामऊ की पुलिस द्वारा मोहारी पूर्वा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवार युवक द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा 3 अन्य अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा घेर कर मौके से गिरफ्तार किया गया। यूपी में मजबूत लॉ एंड ऑर्डर योगी की टॉप प्रायोरिटी है और जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता है तो फिर उसका हिसाब योगी की पुलिस करती है। वाराणसी में बदमाशों ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया था। इसके बाद वाराणसी में पुलिस का सॉलिड एक्शन हुआ। आधी रात को यूपी पुलिस ने लुटेरे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। रात को लालपुर रिंग रोड के पास चेकिंग पॉइंट पर एक बाइक आई जिसकी रफ्तार तेज थी। बाइक पर 2 युवक सवार थे जिन्हें सिपाहियों ने रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर चालक ने बाइक भगा दी तो पुलिस पार्टी ने उनका पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूर जाते ही पीछे बैठे युवक ने तमंचा से फायर कर दिया जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे अपराधी को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और कारतूस समेत लूटी गई चेन बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ कैंट और लालपुर थाने में पहले से केस दर्ज थे और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। यूपी पुलिस की रेडार पर हिस्ट्री शीटर, लुटेरे, माफिया, बदमाश और तस्कर सब हैं। ये मेरठ का गो तस्कर इस्लू उर्फ इस्लामुद्दीन है। इस्लामुद्दीन मेरठ का बड़ा हिस्ट्री शीटर है। वेस्टर्न यूपी में ये गो तस्करी का धंधा कर रहा था लेकिन इसके धंधे पर अब पुलिस ने ब्रेक लगा दिया। अब इस्लू गो तस्करी से तौबा कर रहा है। इस्लू उर्फ इस्लामुद्दीन भावनपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। इस पर कुल मिलाकर 33 मामले दर्ज हैं। इन मुकदमों में लूट, डकैती, अवैध हथियार और गौकशी सब शामिल। पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा हो।